स्वागत है आप सभी को पुनः एक बार आपके ही अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो जैसे कि हम लोग रोज़ इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए हैं और साथ ही साथ आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। तो आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आप सबको यही कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को लाइक तो कर देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ऑब्वियसली आप कर ही लेते हैं, बट क्या करते हैं आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूल जाते हैं, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। ये वीडियो अपने दोस्तों को साथ भी भेजिए जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका भी मार्क्स आप सबों की तरह अच्छे आए। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आशा करते हैं आज हम 40 क्वेश्चन करने वाले 40, और 40 में से हम आशा करते हैं आपका 35 एबव ही होना चाहिए, क्योंकि फिर ये एलिमेंट्री वाला मैंने सेशन रखा है, थोड़ा लेवल कम कर दिया है पिछले वाला सेशन से। लेवल कम नहीं, बट ये बेसिक है, और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से कर लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा वी डैश अमेरिकन। चलिए जो करेक्ट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। तो क्या देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वी नॉट अमेरिकन नहीं होगा पहला ऑप्शन। वी नॉट आर नहीं होगा। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आता है, वर्ब आता है। वी आरंट, तो वी के साथ क्या है, ये प्लूरल है, के साथ आर लगेगा, नॉट लगेगा, एजेंट नहीं लगेगा, नहीं। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वी आरंट अमेरिकन। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है डैश दिस मैगजीन बिफोर। चलिए करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। पहला ऑप्शन है, चलिए हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। पहला ऑप्शन है डू यू रीड दिस मैगजीन बिफोर। दूसरा ऑप्शन है आर यू गोइंग टू रीड। तीसरा ऑप्शन है आर यू रीडिंग दिस मैगजीन बिफोर, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है हैव यू रीड। आशा करते हैं आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दिए होंगे। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हैव यू रीड दिस मैगजीन बिफोर, यानी ये क्वेश्चन कर रहा है कि तुमने ये मैगजीन इससे पहले पढ़ा है, ना कि ये प्रेजेंट में आएगा। क्या तुम ये मैगजीन पढ़ते हो, ये डू डज यहाँ पे नहीं आएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैव यू रीड दिस मैगजीन बिफोर। पहले की बात हो रही है, इससे भी हम समझ जाएंगे हमारी पास्ट की बात हो रही है, यानी कि हैव यू रीड हो जाएगा। चलिए आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है दिस इज आवर न्यू टीचर डैश नेम इज मार्क। दिस इज आवर न्यू टीचर डैश नेम इज मार्क। चलिए सही इसका प्रोनाउन का आप प्रयोग करेंगे और करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। आशा करते हैं ये क्वेश्चन तो आप सबको सही करना ही पड़ेगा। तो चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। पहला ऑप्शन है हिज, यही हो जाएगा, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की बात है ही नहीं। न्यू टीचर है, टीचर हमेशा क्या होता है हमारा प्लूरल होता है, प्लूरल की जगह पे आर आएगा नहीं, इट्स होएगा नहीं, और ही होएगा नहीं। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हिज नेम इज मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ही डैश डैश न्यूज़ पेपर एवरी डे। ही डैश डैश द न्यूज़ पेपर एवरी डे। करेक्ट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा। ही आपको पता होना चाहिए, ही शी इट, और ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब भी हमारा सिंगुलर होता है, और वर्ब में एस या एस लगाने से वो क्या होता है हमारा वर्ब सिंगुलर बन जाता है। तो आशा करते हैं इतना एक्सप्लेन करने के बाद आप करेक्ट आंसर चूज कर दिए होंगे। ही रीड्स नहीं होगा, ही रीड नहीं होगा, डजंट रीड भी नहीं होगा, डोंट रीड भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही डज या डू का प्रयोग कब करते हैं, जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बट यहाँ पे क्या है हमारा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर रीड्स, यानी ही शी इट, और सिंगुलर नेम के साथ हमेशा क्या आता है हमारा वर्ब सिंगुलर ही आता है। वर्ब में आपको पता होना चाहिए, नाउन में जब एस या एस जोड़ते हैं तो हमारा वो प्लूरल हो जाता है, बट वर्ब में हम जब एस या एस जोड़ते हैं
तो क्या होता है, तब हमारा वर्ब जाके सिंगुलर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज माउंट ब्लैंक डैश डैश, इज माउंट ब्लैंक डैश डैश माउंटेन इन यूरोप। चलिए आपका कमेंट सेक्शन में उत्तर होना चाहिए। आशा करते हैं आप लोग सारे क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से देख के उसका आंसर कर रहे होंगे। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है द हायर, द मोस्ट हाईएस्ट, ये तो खुद ही सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक। हायर है यानी कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे देन होना चाहिए था। द मोर हाई, ये भी मोर और हाई एक साथ आ ही नहीं सकता, यानी द हाईएस्ट इज माउंट ब्लैंक द हाईएस्ट माउंटेन इन यूरोप, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश पीपुल डैश डैश टी विथ मिल्क, ब्रिटिश पीपुल डैश डैश टी विथ मिल्क। चलिए करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत सही कर रहे होंगे क्वेश्चन को। और हाँ, ये 40 क्वेश्चन आज हम 40 क्वेश्चन एक साथ कराने वाले हैं और सबका आंसर आपके कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। और प्लस जो भी सेशन हमारा रेगुलर कर रहे हैं उन बच्चों का तो कम से कम 35 होना ही चाहिए। अगर 35 प्लस नहीं आ रहा है इसका मतलब आप मेरे सेशन को ध्यान से नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम क्वेश्चन बताने के साथ साथ सारे कंसेप्ट को भी क्लियर करते जाते हैं, ठीक। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ब्रिटिश पीपुल डैश डैश टी विथ मिल्क, पहला ऑप्शन है टू ड्रिंक ड्रिंक्स आर ड्रिंक तो होएगा नहीं। ईज आर एम कब लगता है, जब हमारा V1 के प्लस ING लगता है, यानी कंटिन्यूअस के साथ ही लगता है, ठीक। आर नहीं होगा, ड्रिंक सिंगुलर, पीपुल यहाँ पे क्या है हमारा प्लुरल है, तो हमारा ड्रिंक्स होएगा नहीं, ड्रिंक भी नहीं होगा, टू ड्रिंक्स नहीं होगा क्योंकि इन्फिनेटिव यहाँ पे नहीं होगा। ब्रिटिश पीपुल टू ड्रिंक नहीं, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ड्रिंक, पीपुल प्लुरल है तो इसके साथ हमारा ड्रिंक होएगा, टू यहाँ पे नहीं होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ब्रिटिश पीपुल ड्रिंक टी विथ मिल्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश यू लाइक चाइनीज़ फूड, डैश डैश यू लाइक चाइनीज़ फूड। कुछ देर पहले मैंने बताया डू डच कब आता है सिंपल प्रेजेंट में, जब हम इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क बनाते हैं। चलिए करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। और आपको बताया था मैंने ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ डज आता है, बाकी के साथ हमारा डू आता है। आशा करते हैं इतना हिंट्स देने के बाद आप समझ गए होंगे। सिंपल प्रेजेंट है यू लाइक डैश डैश यू लाइक चाइनीज़ फूड, सिंपल प्रेजेंट ईज आर नहीं आएगा, ये जब आता है जब V1 प्लस ING रहता है, यानी कंटिन्यूअस को दर्शाता है, तब हमारा यू है, यू के साथ हमारा डज नहीं आएगा। किसके साथ आता है ही शी और ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ, जैसे राम के साथ डज आ जाएगा, सीता के साथ डज आ जाएगा, किसी भी नाम के साथ डज सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे यू क्या है, यू के साथ हमारा क्या आएगा डू यू लाइक चाइनीज़ फूड, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इट्स डैश डैश माई कंप्यूटर, इट्स डैश डैश माई कंप्यूटर। चलिए करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन पेरेंट्स, दूसरा ऑप्शन पेरेंट्स। यहाँ पे ये ध्यान देंगे जो पहला ऑप्शन है इसमें एफिस्ट्रॉफी नहीं लगा है, दूसरा ऑप्शन में लगा है बट पेरेंट्स के बाद लगा है, तीसरा में भी नहीं लगा है पेरेंट, और चौथा ऑप्शन में क्या है पेरेंट्स, इट्स माई पेरेंट्स कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी होगा। जो देखिए जो पेरेंट्स होता है ये खुद में ये प्लुरल होता है, पेरेंट्स होता है, और इसमें जो जब भी एफिस्ट्रॉफी लगाते हैं हम इसके बाद ही लगाते हैं, नहीं जो पेरेंट अलग कोई नहीं होता है,
कोई शब्द नहीं होता है, पेरेंट्स ही होता है, और इसके बाद वाला हम एपिस्ट्रॉफी, यहाँ पे जब भी प्लूरल में हम एपिस्ट्रॉफी का यूज करते हैं तो एस के बाद लगाते हैं। बट सिंगुलर रहता, मान लीजिए राम, राम में एपिस्ट्रॉफी लगाना है तो राम के बाद हम एस लगा देते हैं ऐसे, बट प्लूरल में लगाना है तो एस के बाद। राम्स, राम्स तो ऐसे होते नहीं हैं, बट मान लीजिए कंडीशन लेते हैं, राम्स अगर प्लूरल रहता तो ये हमारा यहाँ एपिस्ट्रॉफी नहीं होके एस के बाद होता, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इट्स माई पेरेंट्स कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुड वी डैश डैश द बिल प्लीज, कुड वी डैश डैश द बिल प्लीज। चलिए करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। आशा करते हैं आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कर दिए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन टेक, दूसरा वांट, तीसरा हैव, चौथा आस्क। आस्क नहीं होगा। कुड वी टेक द बिल, नहीं, आप बिल टे नहीं करते हैं, टेक नहीं करते हैं। वांट, आप इसमें चाहने वाली कोई बात ही नहीं है, बिल है तो फिर कुड वी हैव द बिल, ये मतलब पूछा जा रहा है कि मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खा लिया, उसके बाद आप बिल के बारे में पूछ रहे हैं, तो यानी कुड वी हैव द बिल प्लीज़, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपुल डैश डैश, द पीपुल डैश डैश इन रूम 12, यानी रूम 12 यानी कमरे का नंबर है, इससे आपको घबराना नहीं है। चलिए अपना आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। देखिए अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हमारा। पहला ऑप्शन है ईच, दूसरा ऑप्शन हमारा एम, तीसरा आर, चौथा बी। बी तो होएगा नहीं, पहले बिना हेल्पिंग वर्ब के, ठीक। और दूसरा ईच तो होएगा नहीं, बिकॉज हमारा पीपुल जो है प्लूरल है, एम आई के साथ ही आता, बी होएगा नहीं। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स 10 डैश डैश 7, इट्स 10 डैश डैश 7। ऐसे सिंपल सवालों में क्या करेंगे, हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। चलिए करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8:10 to 7, यानी कि अभी 10 बजने में 7 मिनट बाकी है, ये अब कुछ भी है। इस 10 to ऐसे जो भी आता है तो हम 2 का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश डैश टू क्लासिकल म्यूजिक, आई डैश डैश टू क्लासिकल म्यूजिक। चलिए करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। हमारा पहला ऑप्शन है नेवर टू लिसन, दूसरा ऑप्शन लिसन नेवर, तीसरा नेवर लिसन, चौथा ऑप्शन हमारा डोंट नेवर लिसन। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। हमारा आई नेवर टू लिसन पहला नहीं होगा, आई लिसन नेवर टू ये भी नहीं होगा, आई नेवर लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू डैश डैश कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू डैश कॉफ़ी। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हमारा क्या होएगा। इससे पहले आपने करेक्ट आंसर तो कमेंट सेक्शन में कर ही दिया होगा, बट देखते हैं इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। वुड यू लाइक अदर कॉफ़ी नहीं, वुड यू लाइक अनदर कॉफ़ी ये हो जाएगा अगला ऑप्शन। देखते हैं सम अदर नहीं, ये तो अनकाउंटेबल है तो इसमें नहीं होगा। मोर वन नहीं, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वुड यू लाइक टू अनदर कॉफ़ी, यानी एक पी गया है दूसरे के बारे में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, आई हैवंट डैश दिस फोटो बिफोर, आई हैवंट आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या है हमारा हैव लग गया है, तो इसके हिसाब से आप करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन सी नहीं होगा, हैव लग गया, हैव सॉ भी नहीं होगा,
टू सी भी नहीं होगा, हमारा हैव के साथ क्या लगेगा, हमारा हैवंट सीन दिस फोटो बिफोर, यानी कि मैंने ये फ़ोटो इससे पहले नहीं देखा था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आई कांट सी वेयर आर माई डैश, आई कांट सी वेयर आर माई डैश। तो चलिए करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। देखिए इससे पहले मैंने ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो इससे हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये कॉमन सेंस वाली बात है। आई कैंट सी वेयर आर माई, ये देख नहीं सकता है तो उसको क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, चाबी की ज़रूरत नहीं होगी, ना लिपस्टिक की, ना स्टेम्स की, किसकी ज़रूरत होगी, ग्लासेस। और ग्लासेस क्या है, एक प्लूरल वर्ड है, इसलिए वेयर आर लगा है, यानी कि आई कांट सी वेयर आर माई ग्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई लाइक डैश इन द मॉर्निंग, आई लाइक डैश इन द मॉर्निंग, सुबह में क्या पसंद है, उसके हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन डैट आई वर्क, नहीं, आई लाइक डैट नहीं होगा, आई लाइक वर्किंग इन द मॉर्निंग, जनरल ये हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी आई लाइक वर्क नहीं होगा। चौथा आई लाइक टू बी वर्क नहीं, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी होगा, आई लाइक वर्किंग इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक्स फॉर डैश, थैंक्स फॉर डैश, करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। चलिए तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई थैंक्स फॉर ऑल नहीं होगा, थैंक्स फॉर द ऑल ये भी नहीं होगा, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, ये थैंक्स जब सब कुछ के लिए किया जाता है, ऑल द थिंग्स नहीं होगा, नहीं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज डिबशी फ्रॉम फ्रांस, वाज डिबशी फ्रॉम फ्रांस, यस डिबशी कोई क्या है, बड़े स्कॉलर हैं, पूछा जा रहा है वाज डिबशी फ्रॉम फ्रांस। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए यस डैश, इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यस ही वाज, यस ही वाज, वेयर नहीं होगा, वाज नहीं होगा, देयर वेयर नहीं होगा, करेक्ट आंसर डायरेक्टली हमारा क्या होगा, यस ही वाज, वो फ्रांस से ही थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, आई एम इटालियन डैश फैमिली आर फ्रॉम वेनिस, आई एम इटालियन डैश फैमिली आर फ्रॉम वेनिस। चलिए करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है आवर, माई, हर, मी। आपको देखते ही पता हो जाएगा, आई एम इटालियन बट माई फैमिली आर फ्रॉम वेनिस, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वी रहता फिर आवर हो जाता, बट आई है इसलिए यहाँ पे माई होगा, आई एम इटालियन बट माई फैमिली आर फ्रॉम वेनिस, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी। वाट डैश डू टुमारो, अगला क्वेश्चन है हमारा, वाट डैश डू टुमारो। ठीक, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। और साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना भूल जा रहे हैं, तो कृपया वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वाट डैश डू टुमारो, पहला ऑप्शन वाट आर यू डूइंग, ये भी नहीं हो, वाट आर यू गोइंग टू डू, यहाँ पे टू रहता तो फिर ये हो जाता, ऑप्शन बी यू गोइंग, ये भी नहीं होगा, वाट आर यू गोइंग टू, यस मैंने बताया गोइंग के बाद टू रहता तो हमारा ऑप्शन ए हो सकता था, बट यहाँ पे टू नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो, यानी तुम कल क्या करने जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन आई पे डैश क्रेडिट कार्ड, कैन आई पे डैश क्रेडिट कार्ड। चलिए ऐसा क्वेश्चन मैंने इसी प्रैक्टिस सेशन में पहले करा दिया है, तो इसमें भी हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो चलिए करेक्ट आंसर कैन आई पे बाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाई, इन, ऑन, विथ भी नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैन आई पे बाई क्रेडिट कार्ड, याद रखना होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिस इजंट माई मनी, दिस इजंट माई मनी, इट्स डैश, इट्स डैश। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हमारा पहला ऑप्शन है इट्स टू यू, नहीं होगा। इट्स द के पहले योर्स आर्टिकल, ये हो ही नहीं सकता। हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है योर, ऑप्शन सी योर और ऑप्शन डी है योर्स। आपको याद रखना है ये दोनों तो होएगा नहीं। हमारा करेक्ट आंसर योर और योर्स में होगा। अब इसको आप में ध्यान देना है, जो योर होता है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे नहीं होगा। यानी कहने का मतलब दिस इजंट माई मनी, इट्स योर मनी। यहाँ पे अगर करेक्ट हमको इंग्लिश देखना है तो यहाँ पे होना चाहिए इट्स योर मनी। तो बट हमको सिर्फ योर में चूज करना है, तो योर तो होएगा नहीं। तो योर का मतलब यहाँ पे प्रोनाउन बनाने के लिए इसमें एस जोड़ देते हैं, यानी कि इट्स योर्स, यानी ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। यानी करेक्ट आंसर जब भी ऐसा आंसर करने के लिए आए और अधूरा लगे आपको, तो वहाँ पे योर नहीं होगा। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, इट्स योर्स, यानी करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। इस बात को ध्यान रखना है कि योर जो होता है ये हमारा ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव जब भी आएगा योर में किसी का वैल्यू नहीं। योर पेन, योर मतलब जब भी एडजेक्टिव आएगा तो उसके साथ नाउन का होना ज़रूरी है, बट प्रोनाउन का राम के जगह पे ही आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह यहाँ पे योर की जगह योर्स होगा, यानी इट्स योर मनी, इट्स योर मनी। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टुनाइट्स डिनर इज डैश देन लास्ट नाइट्स, टुनाइट्स डिनर इज डैश लास्ट नाइट्स। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है मोर गुड, दूसरा गुडर, तीसरा बेटर, और चौथा ऑप्शन है हमारा मोर बेटर। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा मोर गुड, मोर के साथ गुड आएगा नहीं, गुडर ये कोई कंपेरेटिव डिग्री नहीं है। मोर बेटर, बेटर यहाँ पे देन ये आ सकता था, बट यहाँ पे नहीं होगा, हमारा बेटर होगा। मोर के साथ बेटर जब लग गया तो मोर कंपेरेटिव डिग्री आ गया था, एक और नहीं लग सकता। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, टुनाइट्स डिनर इज मोर बेटर देन लास्ट नाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे आर डैश, दे आर डैश, दे आर डैश। इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। हम डायरेक्ट बताते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी, दे आर बिग करा, दे आर बिग गर्ल्स, यानी करेक्ट आंसर हमारा 24 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे डिडंट डैश द टिकट्स, दे डिडंट डैश द टिकट्स। चलिए करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हमारा पहला ऑप्शन बुकिंग, बुक्ड, टू बुक और बुक। डेट के साथ मैंने पहले ही बताया, डेट देखने को बहुत से बच्चे क्या लगा देंगे बुक, बट ये हमारा हमेशा नहीं आता है। अब डेट के साथ हमेशा भी ही आता है, यानी कि दे डिडंट बुक द टिकट्स, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 25 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश द टाइम, डैश द टाइम। चलिए करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। इसमें भी हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी डैश टू द जिम एवरी डे, सी डैश टू द जिम एवरी डे। ये भी मैंने ऐसा क्वेश्चन ही शीट और सिंगुलर नेम के साथ डज, डू डज या वर्ब के साथ एस सिंगुलर लेके चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सी गोज टू जिम एवरी डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई डैश डू माई होमवर्क लास्ट नाइट, आई डैश डू माई होमवर्क लास्ट नाइट। चलिए करेक्ट आंसर अब तक आपका कमेंट सेक्शन में क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर लास्ट नाइट देखते ही
क्या आ रहा है आपको, पास्ट का फीलिंग आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कैन का पास्ट मैंने बताया था कुड, और विल का फ्यूचर बताया था वुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर डैश टेलीफोन इन माई होटल रूम। देयर डैश टेलीफोन इन माई होटल रूम। करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देयर वाजंट ए टेलीफोन इन माई होटल रूम, करेक्ट आंसर हमारा ए ही हो जाएगा। वेयरंट ए नहीं होगा। देयर देखते हैं आप कुछ बच्चे तो वेयर लगा चुके होंगे, लेकिन ये हमारा एनी नहीं होगा, सम नहीं होगा। टेलीफोन तो एक रूम में एक ही हो सकता है, ठीक। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देयर वाजंट ए टेलीफोन इन माई होटल रूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही डैश प्लेइंग द पियानो। ही डैश प्लेइंग द पियानो। इसमें ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं, आशा करते हैं ये क्वेश्चन सभी का सही ही होगा। ही इज प्लेइंग द पियानो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन से बताने से पहले हम बताते चले कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस लाइव क्लास का फ़ायदा आपके दोस्त भी उठा सके। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ही डैश जीन्स। ही डैश जीन्स। तो चलिए करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। ये कंसेप्ट भी मैंने बता दिया है, तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। डजंट वियर यूजुअली पहले आएगा यहाँ पे हमारा पहला, ये डी नहीं होगा। वियर्स यूजुअली ये भी नहीं होगा। एजेंट नहीं होगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही डजंट यूजुअली वियर, यानी करेक्ट आंसर हमारा 31 का ए हो जाएगा। चलिए 32 क्वेश्चन है, आई डैश माई न्यू जॉब लास्ट वीक। आई डैश माई न्यू जॉब लास्ट वीक। करेक्ट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में आ गया होगा। तब तक हम लोग चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। हमारा करेक्ट आंसर बिगिन माई नहीं, डी नहीं होगा। ऑप्शन सी आई एम बिगिन, ये भी नहीं होगा। बिगिन आई बिगिन, यस। लास्ट, आपको लास्ट देखते हैं क्या होना चाहिए आपके दिमाग में कि पास्ट की बात हो रही है, यानी कि आई बिगेन माई न्यू जॉब लास्ट वीक, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर इजंट डैश पास्ता इन द किचन। देयर इजंट डैश पास्ता इन द किचन। चलिए करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बिकॉज ऐसे सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले सेशन में और इसी सेशन के शुरू में बता दिया है, तो ऐसे हम टाइम नहीं देंगे और डायरेक्ट आंसर करेंगे। देयर इजंट डैश पास्ता इन द किचन। नहीं, करेक्ट आंसर सम होएगा नहीं, काउंटेबल है। मैनी भी नहीं होगा, जब नहीं है तो मैनी कहाँ से आ जाएगा। ए भी नहीं होगा, पास्ता एक तो होता नहीं है, वो ग्रुप्स में होते हैं, यानी कि एनी। देयर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। देयर इजंट एनी पास्ता इन द किचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी डैश टू कुक फॉर हर बॉयफ्रेंड। सी डैश टू कुक फॉर हर बॉयफ्रेंड। चलिए करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी बता चुका था, इसका भी हम एक्सप्लेन करने वाले नहीं जा रहे हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन एजेंट गोइंग टू कुक फॉर हर बॉयफ्रेंड, हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, बाकी सब नहीं होंगे, आप करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एलिफेंट इज डैश लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड। द एलिफेंट इज डैश लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड। चलिए करेक्ट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। द बिगर, कंपेरेटिव नहीं होगा, दूसरे और एक एलिफेंट का बात होता तो हमारा मोस्ट बिग, द भी लग गया, मोस्ट बिग ये भी हमारा नहीं होगा। बिगेस्ट, जब आप सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे हैं तो उसके पहले द लगाना नेसेसरी, यानी कि द बिगेस्ट। द बिगेस्ट याद रखना, जब भी बिगेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री की बात हो तो वहाँ पे
पहले द लगाया जाता है, यानी एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड, और वहीं बिगर रहता तो उसके बाद देन, यानी कंपेरेटिव डिग्री है तो उसके बाद दूसरा किसी से तुलना किया जाता और बाद में देन आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश यस्टरडे, डैश यस्टरडे, डैश यस्टरडे बहुत ही आसान सा सवाल है और आशा करते हैं इसका आप आंसर कर दिए होंगे। यू स्टडी यस्टरडे इंट्रोगेटिव है तो यू पहले आएगा नहीं, और यस्टरडे से आपको पता चल रहा है क्या ये हमारी पास्ट की बात हो रही है। डिड यू स्टडी, मैंने बताया डिड को देखते हैं कुछ बच्चे क्या होता है वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज करने लगते हैं, वो गलत हो जाता है। डिड के साथ हमेशा क्या होता है हमारा जो वर्ब का फॉर्म V1 ही होता है, स्टडीड यू होएगा नहीं, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 36 का C हो जाएगा। डिड यू स्टडी यस्टरडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेम्स वुड लाइक डैश बास्केटबॉल, जेम्स वुड लाइक बास्केटबॉल। इसमें भी हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जेम्स वुड लाइक टू प्ले बास्केटबॉल। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आई ऑलवेज डैश, आई ऑलवेज डैश। करेक्ट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में आ गया होगा। ऐसे आसान सवालों के लिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आई ऑलवेज वर्क हार्ड। बाकी हार्ड वर्क, हार्डली वर्क, वर्क हार्डली ये हमारा नहीं होगा, ये दिखते ही अपने आप अलग हो जा रहे हैं। इतना प्रैक्टिस सेशन जब हमारे साथ कर रहे हैं तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में एक तुरंत सी खटक जानी चाहिए कि हमारा ऑप्शन क्या। और मैंने बताया कि अगर नहीं आ रहा तो सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, उसके बाद अपने आप ही आपका करेक्ट आंसर बच जाएगा। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वी डैश टू कनाडा, वी डैश टू कनाडा। चलिए करेक्ट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में होना चाहिए मेरे बताने से पहले। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हमारा, हैवंट बी, ये भी नहीं होगा, हैजंट बीन, ये भी हमारा नहीं होगा, हैजंट बी ये भी नहीं होगा, ये बीन हो सकता था, ये बीन हो सकता था बट वी के साथ हैज हमारा नहीं आता है, तो यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, वी हैवंट बीन टू कनाडा, वी हैवंट बीन टू कनाडा। आई रिपीट, वी हैवंट बीन टू कनाडा, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन करने से पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे जिन्होंने 35 एबव 40 में मार्क्स लाया है, उनको बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही आप मेरे साथ रोज़ सुबह इंग्लिश का प्रैक्टिस करते रहिए, और जिनका 35 से कम आया है कृपया जाके मेरे पिछले सेशन को ज़रूर करें। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ही डैश फॉलो इंस्ट्रक्शन, ही डैश फॉलो इंस्ट्रक्शन। ये इस सेशन में भी मैंने इसका कंसेप्ट कितनी बार बता दिया है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। डजंट कान, डजंट जब आ गया है वह कैन नहीं होगा, नॉट कैन नहीं होगा, एजेंट कैन नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ही कांट फॉलो इंस्ट्रक्शन, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर सकता, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। आशा करते हैं ये सेशन आपको पसंद आई होगी, और अगर ये सेशन पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।